बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे और इसका टाइटल है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सो बेसिकली इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़नी है। ट्रिग्नोमेट्री ज़ाहिर है 9-10 में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ज़ाहिर है अब पढ़ लेंगे। लेकिन ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये याद रखिएगा कि जब तक आप थ्योरी इसकी नहीं पढ़ेंगे सवाल हल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको समझ ही नहीं आनी कि यहाँ पे कंसेप्ट क्या लग रहा है। सो थ्योरी जो है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है? तो ये अभी मैं करवाने लगा हूँ, तो ये आप ध्यान से करें, चीज़ों को समझें, क्योंकि ये स्टेप्स हैं। एक स्टेप के बाद दूसरा होना है, दूसरे के बाद तीसरा होना है, एंड सो ऑन। तो एक स्टेप्स के साथ साथ ये जो ट्रिग्नोमेट्री की सीढ़ी है ना, ये हम चढ़ते हैं इसको, ठीक है? तो इस तरह से, तो इसको थ्योरी को ज़रूर ध्यान से आपने देख लेना है। सो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, बुनियादी तौर पे क्या है कि ये ट्रायंगल के मुतालिक है। ट्रायंगल को हम मेजर करते हैं, उसकी चीज़ों को समझते हैं। और आपको पता है ट्रायंगल जो होती है, जिसको मुसल्लस कहते हैं, उसके 3 कोने होते हैं, 3 उसके एंगल या जाविये बनते हैं और 3 उसकी साइडें हैं। तो उस तरह से एक ट्रायंगल जो है उसको लेके हम चलते हैं आगे। और ये जो हम ट्रायंगल को पढ़ते हैं, समझते हैं, ये असल में बहुत ज़रूरी है हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों के अंदर भी, हमारे जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी। जब आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती है, ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है? फिज़िक्स में ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, एस्ट्रोनॉमी में है, ठीक है? और भी चीज़ें हैं, नेविगेशन है, वीडियो गेमिंग जो आजकल हम बनाते हैं उसके अंदर भी ये ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रायंगल्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिस्टेंस, फासला नापना, ठीक है? आप एक्चुअल नहीं वहां पे गए, लेकिन वो फासला आपने देखना है कितना है, तो दूर से ही उसका फासला नाप लिया जाए। ये पुरानी एग्जांपल है ना कि वो हमारे एक मुसलमान साइंसदान ने वो एक ऊंची जगह पे खड़े होकर उसने जमीन का डायमीटर कैलकुलेट कर लिया था, तो वो सारा ज्योमेट्री के थ्रू ही था, ट्रायंगल्स के थ्रू ही था, ठीक है? तो और इसी तरह किसी पहाड़ की जो ऊंचाई आपने नापनी है तो वो भी आप इस एंगल्स के थ्रू और इसके फार्मूलेस के थ्रू, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा के आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा यूज़फुलनेस है। अब जो मेन काम ये है कि इसके अंदर जो ट्राइंगल, एक ख़ास ट्राइंगल हम पढ़ते हैं जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। राइट एंगल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, एक जाविया 90 का लाजमी होगा, क्योंकि जाहिर है कि 3 एंगल्स है ना, तो तीनों एंगल्स, और जाहिर है तीनों एंगल्स मिलके 180 बन रहा होता है, ये भी याद रखना है। तीनों एंगल्स का सम जो है वो कितना है? 180 डिग्री। अब ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती चली जाएगी, तो ये ज़रूर इसको चलते जाएं इसके साथ साथ, ठीक है? तो तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 है, एक एंगल 90 का है और 90 के सामने वाली जो साइड है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरनेस। उर्दू में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वो वितर कहते थे उसको, ठीक है? तो हाइपरनेस ऑलवेज 90 के सामने होता है। 90 जहां मर्जी बन रहा हो, इधर बन रहा हो, इधर बन रहा हो, उसके सामने जो चीज़ है वो हमारा हाइपरनेस होना है, ये आपने पक्का याद रख लेना है। अब उसमें फिर साथ एक एंगल, अब ज़ाहिर है बाकी 2 एंगल्स भी तो हैं, तो उनमें से किसी एक एंगल को हम थीटा कह लेते हैं, एक को फाई कह लेते हैं, बाज़ का फाई भी यूज़ करते हैं, लेकिन खैर वो कोई मसला नहीं है, जो मर्जी आप उसका नाम यूज़ करें, इट डजेंट मैटर। लेकिन काम ये होता है कि वो एंगल हम उसके साथ कंसर्न होता है हमारा, उस एंगल को लेके साथ चलते हैं। तो 90 के सामने हाइपरनेस हो गया, तो 90 के साथ वाली जो दोनों साइडें होती हैं ना, वैसे आम तौर पे उनका नाम दोनों का परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि उन्हीं के साथ तो वो 90 का एंगल बन रहा है, तो ये भी परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ज़ाहिर है दरमियान में 90 का एंगल है। लेकिन आम तौर पे हम इस वाले को परपेंडिकुलर कह लेते हैं, इस वाले को बेस कह लेते हैं, कि जो एंगल थीटा के साथ चीज़ है, लेट्स सपोज जी, वो बेस है, और जो एंगल थीटा के सामने वाली जो साइड है उसको परपेंडिकुलर कह लेते हैं। तो ये याद रखने का तरीका है। अगर फॉर एग्जांपल इस वाले एंगल को हम लेके चलते तो इस एंगल के सामने हम कह लेते, लो जी ये परपेंडिकुलर है और ये उसके साथ वाली बेस है। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है उनका। सिर्फ आपने 90 डिग्री के सामने वाली चीज़ को याद रखना है कि वो हाइपरनेस है, ठीक है? इस तरह से चलना है। तो ये चीज़ें होंगी, और ज़ाहिर है इसको हम बेस भी कहते हैं, एडजेसेंट साइड भी कहते हैं। एंगल के साथ वाली जो चीज़ है एडजेसेंट,
ठीक है। अब ज़ाहिर है बड़ी क्लासों में आ रहे हैं तो नए नए वर्ड्स आपने सीखने हैं कि ये एडजेसेंट साइड भी उसको कहा जाता है, बेस भी है। अब यहाँ पे फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास, साइन, कॉज, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट एंड सो ऑन, ये इनके नाम है। ये भी अगर आपने 9-10 में पढ़े हैं तो वहाँ आपने थोड़ा इसका आइडिया लिया होगा। अब ये जो साइन, कॉज, टेन है ना, ये बेसिकली क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज बेसिकली क्या होती हैं कि ये साइन जो है ना बेसिकली बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। अब इन दोनों की कुछ लेंथ होगी, कोई लंबाई होगी, तो इसकी लंबाई को ऊपर रख लें, इसकी लंबाई को नीचे रख लें, दोनों को डिवाइड करें, तो जो आंसर आता है वो उसको हमने एक नाम रख दिया हुआ है, साइन ऑफ दैट एंगल। इस एंगल का साइन है जी वो चीज। इसी तरह जो कॉज है वो बेसिकली क्या होता था, बेस ओवर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस दोनों दफा नीचे ही आता है, तो उसमें भी जाहिर है बेस की कोई लंबाई होगी, हाइपोटेनस की कोई लंबाई होगी, दोनों को डिवाइड करें तो वो कॉज ऑफ दैट एंगल आता है। इसी तरह से जो टेन बनता था वो परपेंडिकुलर ओवर बेस बनता था, एंड सो ऑन। अब इसके वो डिफरेंट फार्मूले थे, डिफरेंट टोट के लोगों ने बनाए हुए हैं। सम पर्सन हैज़ करली ब्राउन हेयर, कुछ इस तरह का भी एक फार्मूला है। और एक मेरे पास ये वाला फार्मूला भी है जो अंग्रेज़ लोग यूज़ करते हैं, वो लोग ये यूज़ करते हैं सोकाटोआ, ठीक है, सोकाटोआ, बहरहाल ये जैसे भी बनता है। तो साइन के लिए बेसिकली वो ये यूज़ करता है अपोजिट ओवर हाइपोटेनस, कॉज के लिए वो ये यूज करता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस। ये तीन नाम है यहाँ पे। अब बड़ी क्लासों में ये चीजें आपको याद करनी है। ओ से मतलब होगा अपोजिट। अपोजिट का क्या मतलब है, अपोजिट का मतलब ये है कि थीटा के सामने वाली चीज। जो एंगल यहाँ थीटा है तो उसके अपोजिट ये है, यहाँ थीटा है तो उसके अपोजिट ये है, तो हमने ये अपोजिट साइड लेनी होती है, ठीक है। तो अपोजिट का ये मतलब है। और हाइपोटेनस तो ज़ाहिर है हाइपोटेनस है, उसने नीचे ही आना है, ठीक है। साइन के एंगल उसके फार्मूले में भी वो नीचे आता है, कॉस के फार्मूले में भी नीचे आता है उसके, लेकिन साइन वाले में अपोजिट साइड ऊपर है यानी कि परपेंडिकुलर, और कॉस वाले में एडजेसेंट। एडजेसेंट कहते हैं जो एंगल के साथ वाली चीज़ है, ठीक है, उसको हम एडजेसेंट का नाम दे रहे हैं, तो वो बेस भी कहते हैं हम। तो जैसे भी आपको ये याद है, नहीं है तो इस तरह से कर लें, ठीक है। और अगर याद पहले से है तो फिर ठीक है, वो जैसे भी आपको याद है, जिस फार्मूले के थ्रू याद है, क्योंकि इसने वैसे इतना यूज़ नहीं होना, लेकिन बुनियादी चीज़ का पता होना चाहिए कि साइन कहाँ से बनता है, कॉस कहाँ से बनता है, टेन कहाँ से बनता है। टेन बेसिकली साइन ओवर कॉस होता है, साइन को कॉस पे डिवाइड करते हैं, टेन आ जाता है। तो अगर इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो हाइपोटेनस कट जाता है, अपोजिट ओवर एडजेसेंट आ जाता है, या परपेंडिकुलर ओवर बेस इसको कह सकते हैं, तो उस तरह से बन जाता है। और ये जो तीन हैं ये इन्हीं के अपोजिट हैं, इनके सुतेले भाई हैं, ठीक है ना। कोसिकेंट जो है वो साइन का अपोजिट होता है, सीकेंट जो है वो कॉस का अपोजिट होता है, और कोटेंजेंट जो है वो टेन का अपोजिट होता है। तो ये 6 जो है वो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, इन्हीं को हम बार बार पढ़ते रहते हैं। ये देखें मैंने लिख भी दिया कि कोसिकेंट जो है 1 ओवर साइन है, सीकेंट 1 ओवर कॉज है, कॉट जो है वो 1 ओवर टेन है। इस तरह से इसको याद रख लें। और फिर जाहिर है कि जैसे मैंने ये एक एग्जांपल लिख ली है कि यहाँ पे लेट्स सपोज ये एंगल थीटा है और उसके सामने ये हमारी अपोजिट साइड है उसकी, या परपेंडिकुलर है, ये उसकी बेस है, या एडजेसेंट साइड है, और ये हमारा हाइपोटेनस है क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेनस होना है। तो यहाँ से आप साइन, कॉस, टेन फाइंड कर सकते हैं। साइन किसके बराबर होना था, ये वाली साइड ओवर ये वाली साइड, ठीक है। कॉस किसके बराबर होना था, दिस वन ओवर दिस वन, ठीक है। और टेन होना था ये दोनों, तो उसमें हाइपोटेनस इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये बेसिक सा आइडिया आपको लाजमी होना चाहिए। अब यहीं से जो है अगला स्टेप होता है कि आप थीटा भी फाइंड कर सकते हैं इन रिलेशंस से। अगर आप देखें साइन थीटा इज इक्वल टू दिस वन है ना, तो थीटा फाइंड करना हो तो साइन को उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, और जब दूसरी साइड पे साइन जाता है तो साइन इनवर्स हो जाता है। इसको हम इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन कॉस टेन जो है वो हम कहते हैं। तो साइन उधर जाके साइन ऊपर -1 लगाते हैं और साथ वो वैल्यू होती है। तो इस तरह से करके एंगल भी आप फाइंड कर सकते होते हैं। कॉस का रिलेशन है तो वहां से भी एंगल फाइंड कर लें, कॉस उधर जाएगा कॉस इनवर्स, टेन उधर जाएगा टेन इनवर्स। ये टेन इनवर्स वाला फार्मूला हमने फिजिक्स में कई दफ़ा यूज़ किया हुआ है, ठीक है, वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर इसको यूज़ किया था। तो बहरहाल ये देखें ना आपस में ये रिलेटेड होती हैं ये सारी चीज़ें। अब ये जो एंगल थीटा है ना, एंगल थीटा बेसिकली किस तरह से मेजर किया जाता है। एंगल थीटा जो है वो 2 तरह से मेजरमेंट इसकी होती है, एक डिग्रीज में मेजर करते हैं, एक रेडियंस में मेजर करते हैं, ठीक है। डिग्रीज में आपको पता है ऊपर जो है वो एक नंबर लिख के ना 360 है या 1 है, तो उसके ऊपर जो है वो एक सर्कल सा बना देते हैं छोटा सा, तो वो सर्कल जो है वो उसकी डिग्री कहलाता है। तो हम कहते हैं जी इसको हमने डिग्रीज में शो करा लिया है।
और डिग्री बेसिकली डेफिनेशन क्या बनती है, एक एंगल जो एक डिग्री एंगल जो है वो क्या होता है, वो ये होता है कि हम एक सर्कल को जो है ना 360 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 360 छोटे छोटे पार्ट बना लेते हैं, ठीक है, और वो उनमें से जो एक पार्ट जितना एंगल बन रहा है ना उसको 1 डिग्री कह लेते हैं। तो ये 1 डिग्री की ये डेफिनेशन है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सर्कल है, तो सर्कल में अगर आप ऐसे दो लाइनें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरह बना लें, तो आप अगर यहाँ से स्टार्ट करें जी, यहाँ पे 0 एंगल है क्योंकि इस लाइन से हम शुरू होने लगे हैं, और जाहिर आपको पता है थोड़ा ऊपर जाएं, थोड़ा और ऊपर जाएं और ऊपर जाएं तो एंगल्स बढ़ता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। तो ज़्यादा होते होते यहाँ पे आके 90 का एंगल हो जाता है, यहाँ पे 180 का एंगल हो जाता है, यहाँ पे 270 का एंगल हो जाता है, और इधर से पहुँच के वापस फिर 360 का एंगल हो जाता है। तो ये एंगल्स आपने इस तरह डिग्रीज जो है एंगल वो इस तरह से याद कर लेने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस तरह से इसको याद कर लेंगे, ये मैंने लिखा भी है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं क्योंकि 30 का एंगल भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट, 45 भी, 60 का भी, और 90 और 0 तो है ही है, ठीक है, 180 भी इसमें इंपॉर्टेंट है, 270 कभी कभार आ जाता है, 360 भी काफ़ी दफ़ा आता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जो इसमें यूज़ होते हैं। अब इन्हीं के काउंटर पार्ट जो है रेडियंस भी होते हैं, यानी एंगल को डिग्री में भी मेजर कर रहे हैं और रेडियंस में भी मेजर कर रहे हैं। तो एक रेडियन जो है उसकी डेफिनेशन किस तरह से होती है कि लेट्स सपोज आपके पास एक सर्कल है, तो उस सर्कल का जाहिर है कोई रेडियस होगा, तो उसका रेडियस ऐसे बना लें, तो रेडियस के सामने अब देखें एक रेडियस यहाँ आपने लिया, एक रेडियस यहाँ लिया, तो यहाँ पे देखें इधर से लेके यहाँ तक ये एक कर्व बनती है। अब हम ये कहेंगे इसकी डेफिनेशन इस तरह से होती है कि जितना रेडियस हो उतनी ही इस कर्व की लेंथ होनी चाहिए, रेडियस की लंबाई और इस कर्व की लंबाई आपस में बराबर हो। इसको अगर हम L कहते हैं तो L इज इक्वल टू R कह लेते हैं। तो जितनी ये अगर लंबाई उतनी ही है जितनी रेडियस है, तो ये जो अपने सामने एंगल बनाएगा उसको 1 रेडियन का नाम देते हैं। जैसे 1 डिग्री की डेफिनेशन दी थी कि वो उसको 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें सर्कल को, तो इसकी डेफिनेशन फिर रेडियन की क्या बन रही है कि वो जितना रेडियस है उतनी ही आर्क अगर सामने हो और वो आर्क सेंटर के साथ जितना एंगल बना रही है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियंस। ठीक हो गया, रेडियन भी समझ आ गया। अब इन दोनों का आपस में रिलेशन है, ठीक है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब रेडियंस को बेसिकली पाई की शक्ल में लिखा जाता है, पाई 2 लाइनें लगा के ऊपर अलमद्दा लिखते हैं, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है हमारा। तो पाई जब भी आज समझेंगे कि रेडियन में इसको कन्वर्ट किया जा रहा है, तो 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये आपने पक्का इसको याद रखना है, क्योंकि इससे फिर ये होगा कि इससे हम एक दो रिलेशन जो है वो बनाते हैं। अब देखें 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन है, ठीक है, 180 डिग्री है, तो अगर हमने 1 डिग्री देखनी हो कितनी बनती है, तो आप 180 को उठा के उधर ले जाए। अब यही समझ लेंगे 180 के साथ 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 180 1 180 होता है, तो 180 उठ के जब इधर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड में आएगा, तो पाई के ओवर में आ जाएगा कि 1 डिग्री होती है पाई ओवर 180 रेडियन। और इसी को दोबारा लिख लें कि रेडियन इस साइड पे लिखें और 180 को इधर लिखें, तो पाई को उठा के उधर लेके जाएंगे तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई। तो ये भी एक रिलेशन है जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आना चाहिए। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है अभी तक वाला वो ये टेबल है। ये टेबल हमारे पास 9-10 में भी था, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो अब पढ़ ले, अब उसको याद कर ले, याद किया हुआ तो अच्छी बात है, ये इसको याद करना है, इसको याद जुबानी रख लेंगे तो बहुत ही फायदा होगा। लेकिन लेट्स सपोज कभी याद नहीं भी है तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेटर से हमें मिलती हैं, ठीक है, कैलकुलेटर से मिल जाती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली ये क्या है कि ये जो सारे मैंने इंपॉर्टेंट एंगल्स बताए थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इनकी वैल्यूज़ हैं साइन की, कॉज की, टैन की। साइन 0 डिग्री पे वो 0 होता है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, साइन 45 पे 1/2 स्क्वायर रूट होता है, और साइन 60 डिग्री पे 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 है, और 90 पे 1 है। अब ये देखें 0 से लेके इसने 1 तक जाना है और ये बीच वाली वैल्यूज हैं उसकी। अब यही सारी वैल्यूज कॉस के लिए उल्ट जाती हैं। कॉस की जो वैल्यू स्टार्ट होती हैं 0 एंगल पे वो 1 है, वो 90 पे 1 था, ठीक है। अब उसके बाद 30 कॉस के ऊपर जो है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 है जो कि साइन 60 डिग्री पे था, और 45 पे वो दोनों बराबर हो जाते हैं, फिर ये 1/2 इधर आता है, फिर 0 इधर आ जाता है। तो ऐसे करके उल्टा कर लिया जाता है। जो साइन की वैल्यूज हैं वो आप याद रख लें, तो काज की उसकी उल्टी याद रख लें कि अगर साइन 30 है तो वो कॉस 60 के बराबर होगा, अगर साइन 60 है तो वो कॉस 30 के बराबर होगा। 45 पे दोनों ने इक्वल होना है,
ठीक है। और 0 डिग्री और 90 डिग्री उनकी आपस में उल्ट वैल्यूज हैं, कहीं पे 0 है वो 1 है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा टोटका बना के याद रखा जा सकता है। और टैन मैंने बताया था कि टैन चूंकि साइन ओवर कॉज होता है तो आप वैल्यू वहीं से बना सकते हैं, क्योंकि 0 और 1 करेंगे तो 0 आता है, इसको इस पे डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा तो 1/3 स्क्वायर रूट आएगा। ये दोनों चूंकि सेम है तो देखें कट के 1 आता है, टैन 45 1 होता है। और tan 63 का स्क्वायर रूट कैसे बना कि इसका ओवर टू कटेगा, 3 का स्क्वायर रूट आ गया। और 1 को 0 पे डिफाइन करें तो वो सारे अनडिफाइंड हो जाती है चीज़, 0 तो नहीं डिवाइड कर सकता ना, तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस तरह से ये टेबल पक्का याद करना है। अब जब कैलकुलेटर में जाएंगे ना, तो कैलकुलेटर में जब आप वैल्यू लगाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं साइन 30 डिग्री, तो वो शायद 1/2 दे दे, सॉरी 0.5 दे दे कैलकुलेटर। तो 0.5 आपको पता होना चाहिए कि 1/2 होता है। कैलकुलेटर आपको अगर ये वैल्यू देता है ना 0.707, तो आपको फिर याद आ जाना चाहिए कि वो 1/2 स्क्वायर रूट है। और कैलकुलेटर अगर ये देता है 0.866 किसी एंगल की वैल्यू ले रहे हो, तो फिर आपको ये याद आना चाहिए, क्योंकि हम सवाल हल करते हुए ये वैल्यूज हम यूज नहीं कर रहे होते, हम ये वैल्यूज यूज करते हैं। तो ये वैल्यूज यहाँ तो याद कर ले तो अच्छी बात है, वरना कैलकुलेटर के जरिए से फिर आ जाए। तो ये मैंने कन्वर्जन इनकी बता दी हुई है कि 1.732 3 का स्क्वायर रूट होता है एंड सो ऑन। तो ये भी थोड़ा सा ज़हन में रखना है, स्टेप बाय स्टेप इनको याद करें, इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब कुछ फार्मूले थे, ये भी हमने जाहिर है कि 9-10 में पढ़े थे, बेसिक फार्मूले थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला सबसे पहला फार्मूला था कि साइन का स्क्वायर लें, कॉस का स्क्वायर लें, उनको प्लस करें, इक्वल टू 1 होता है। इनके प्रूफ्स भी हैं लेकिन ये पेपर में नहीं आते। 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड होता है। tan का रिलेशन बेसिकली सीकेंड के साथ बनता है, ये चाचे मामे के होंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो ये बेसिक फार्मूले जाहिर है जो है हमें याद होने चाहिए। फिर मैंने आपको जाहिर है बताया था कि tan जो है साइन ओवर कॉस होता है, ठीक है, ये भी आपको पता चल गया हुआ है। और कॉट जो है चूंकि tan का अपोजिट है तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा, तो वो भी हमें पता चल गया। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो यूज होते हैं सवालों में, कि साइन में अगर एंगल माइनस का आ जाए तो फिर वो क्या होता है, वो माइनस बाहर निकल आता है, वो माइनस खत्म नहीं होता, उसको हम उसके एंगल से बाहर निकाल देते हैं। ये याद रखना है। tan में भी ऐसे ही होता है कि tan में एंगल माइनस का आए, उसका आप माइनस आप बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन cos में ऐसे नहीं करते। cos में नेगेटिव साइन आए तो वो खत्म हो जाता है, निकालते ही नहीं है उसका बाहर, इसलिए इसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। इन दोनों को, साइन और tan को, हम ऑड फंक्शन कहते हैं। तो बहरहाल इस तरह से आपने याद करना है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हमारा एंगल है ना, ये घूमता है। जाहिर है कि यहाँ पे 0 हम कह रहे हैं ना, तो यूं ही हम थोड़ा ऊपर जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 90 होगा, मैंने पीछे बना के दिखाया आपको। 90 जो है वो π/2 होता है, ठीक है। वो पाई 180 है ना, तो 180 को 2 पे डिवाइड करें तो 90 बनता है। तो पाई की शक्ल में भी आपको ये नाम याद होने चाहिए। पीछे मैं एक जगह से मिस कर गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स जो हैं 30 45 इनकी वैल्यूज आपने याद रखनी है। 30 π/6 है, 45 π/4 है, क्योंकि पाई जेन में क्या रखना है 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे 30 आता है। तो इस तरह से करके 90 π/2 होता है। तो ये चीज़ें भी हमें जहन में रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए दोबारा। तो 90 जो है π/2 है, तो मैंने कहा था इधर 0, इधर 90, इधर 180, इधर 270, ठीक है, उसी तरह से। लेकिन 90 को π/2 कहेंगे, 180 को पाई कहते हैं, क्योंकि 180 और पाई एक ही चीज़ है। और ये 270 है, ये 3 π/2 हो जाता है। ऐसे कह लें, देखें ये π/2 होता है ना 90, π/2 में एक और π/2 यानी 90 ऐड करें तो वो पाई बन जाता है 180। उसमें एक और पाई ऐड करें 3 दफ़ा, देखें ना 3 दफ़ा π/2, ऐसे याद रख लें 3 π/2। और उसके बाद फिर जाएंगे तो वो 2 पाई हो जाता है, क्योंकि पाई के बाद फिर 2 पाई। तो 360 डिग्री जो है वो बेसिकली 2 पाई के बराबर है। तो ये भी एक बेसिक रिलेशन जो है याद रखना है। अच्छा, साथ होता ये है कि जब एंगल एक पूरा सर्कल घूम के आता है ना, तो 360 डिग्री का हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो घूम सकता है, तो उसके बाद में भी एंगल बन रहा होता है। तो सम टाइम हमें एंगल वो इस तरह से देता है जी 450 डिग्री, 400 डिग्री। अब 400 डिग्री का मतलब क्या होगा कि उसने 360 डिग्री एंगल घूम लिया है, तो 360 से ऊपर कितना होगा, 40 ऊपर होगा। तो हम 360 यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे तो अल्टीमेटली 40 डिग्री आगे की तरफ वो जा रहा होगा, तो वो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो इस तरह से हम काफ़ी ज़्यादा एंगल होते हैं, ठीक है, हज़ार से भी ऊपर वाला एंगल वो हमें देता है। तो हम उसको फिर आइडिया लेते हैं कि वो किस तरह से जाएगा आगे, कितने सर्कल उसने घूम लेने हैं 360 करके।
ठीक है। और फिर हम देख लेते हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है कि सेकंड में आता है कि थर्ड में आता है, क्योंकि इस वाले एरिया को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये हमारा सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। और ये इस तरह से इनका याद होना भी ज़रूरी है। और इसमें फिर सम टाइम देखें कैसे लिखते कैसे हैं। अब ये देखें, ये तो होता है ना 2 पाई, ठीक है, 360 डिग्री 2 पाई होता है। तो अगर उससे भी आगे है तो हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है, उससे आगे। या उससे पीछे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हम कह सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि उससे पीछे की तरफ। इसी तरह अगर पाई बाई 2 के हिसाब से करें, जो कि हम सबसे ज़्यादा दफ़ा करते हैं, सबसे ज़्यादा हम करते ही पाई बाई 2 है, या फिर उससे कम थोड़ा सा पाई होता है, तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे ना, तो हम कहेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है ना। पाई बाई 2 तो 90 है, तो 90 में से लेट्स सपोज 30 माइनस करें तो 60 का एंगल आता है, तो 60 का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो हम इसको लिखते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा, वो यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस थीटा कर दें तो वो फिर इधर आ जाएगा, क्योंकि 90 से आगे जाना है उसने, ठीक है। इसी तरह ये पाई है, तो पाई से पीछे बताना है तो पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा। इधर से आगे दिखाना है तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, इससे पीछे दिखाना है तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये बताने का मकसद ये है कि ये जो रिलेशन मैं बता रहा हूँ ना, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये काफ़ी दफ़ा यूज़ होना है। काफ़ी दफ़ा क्या, तकरीबन हर सवाल में इसने यूज़ होना है इस अगली एक्सरसाइज के अंदर। तो ये आइडिया जो है ये होना अगेन बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से लिखा जा सकता है। ये मैंने फिर ज़ाहिर है वो लिखा कि जी ऐसे ऐसे हम इनको लिख सकते हैं। अब ये है कि हमारी ये जो एक्सरसाइज होनी है ना, उससे पहले एक तो उसने डिस्टेंस फार्मूला हमें बताया। डिस्टेंस फार्मूला भी हमने 9-10 में पढ़ा था कि 2 पॉइंट्स हों, P1 P2, और P1 के कोऑर्डिनेट हों x1 y1 और P2 के कोऑर्डिनेट हों x2 y2, तो उनके दरमियान जो फासला नापना होता है तो हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 करते हैं, y2 माइनस y1 करते हैं, उनके ऊपर स्केयर्स लगाते हैं, प्लस करते हैं, स्केयर रूट लेते हैं, उसका फार्मूला है वो याद कर लिया जाता है। तो ये फार्मूला है डिस्टेंस का। ये आगे वैसे यूज़ कहीं नहीं हुआ, फार्मूलों में यूज़ होता है लेकिन इतनी डीप डेरिवेशन की तरफ हम नहीं जाते, ठीक है। तो वो एक इतना ख़ास यूज़ नहीं होना, लेकिन बहरहाल पता होना इसका ज़रूरी है। अब देखें, एक थोड़ी सी उसने एक एग्जांपल दी थी यहाँ पे कि अगर हमारे पास अगेन सर्कुलर फॉर्म में चीज़ हो और ये हमारा ये है, लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस जा रहा है, तो एक एंगल जो है लेट्स सपोज ऐसे करके जा रहा है, इसको हम कहते हैं जी एंगल बीटा है, इसका नाम बीटा रख लेते हैं। अब 3 एंगलों के नाम बार बार आने हैं, अल्फा बीटा गैमा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अगर हमारे पास ट्राइंगल है तो तीनों एंगल्स के नाम हम ऐसे रख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। बाउस का तो इसको करते हैं इस तरह से। तो एक एंगल जो है ये बीटा है और एक एंगल ये जा रहा है तो ये अल्फा। अब 2 एंगल्स जो हैं इनको हम कई दफ़ा प्लस करवा लेते हैं, कई दफ़ा माइनस करा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ये जो अल्फा है ये 110 है, 120 है, और उसमें से बीटा लेट्स सपोज 60 माइनस करें तो 50 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो वो 200 समथिंग आ जाएगा। तो प्लस करके भी कोई वैल्यू आएगी, माइनस करके भी कोई वैल्यू आएगी। तो उन वैल्यूज़ का साइन लेना, कॉज लेना, वो उसने हमें यहाँ फार्मूले बना के दिए हैं। इनको वो कहते हैं फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी है उसके बुनियादी कवानीन में ये कवानीन शामिल हैं, ये फार्मूले शामिल हैं। तो इसमें देखें अल्फ़ा बीटा एक दफ़ा माइनस हम कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। अब ये साइन और कॉज के फार्मूले हैं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आपको याद करना है। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको कैसे एक्सपैंड किया जाता है ये समझ लें। वैसे जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर अलजबरा में करते थे तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो उस तरह से उसने ये रिलेशंस बनाए हुए आइडेंटिटीज़ हैं। बेसिकली आइडेंटिटी पहले किसी टाइम बताया होगा कि इक्वेशन में और आइडेंटिटी में फ़र्क। इक्वेशन में क्या होता है कि उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी सिंगल वैल्यू होती है आंसर, लेकिन आइडेंटिटी में जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वही चीज़ राइट हैंड साइड पे होती है, उसी की थोड़ी सी मैनिपुलेशन होती है। तो बहरहाल दोनों साइडें एक ही चीज़ को शो कर रही होती हैं, इसका मतलब इसको आइडेंटिटी कहते हैं। तो बहरहाल तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, आपने पहले वाले एंगल का साइन लेना है, अगले वाले का कॉज ले लेना है। ये देखें साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा, प्लस है तो प्लस ही लगाना है। अब उसको चेंज कर देना है, पहले वाले का साइन लिया था ना अल्फा का, देखें ना साइन अल्फा कॉस बीटा, अब उसको उल्टा कर दें। अब साइन की जगह कॉस लिख दें, कॉस अल्फा साइन बीटा। ये देखें कॉस अल्फा साइन बीटा, रिवर्स कर देना है, साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। और यही चीज़ फिर साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा में है, तो माइनस बीटा में क्या होगा, जहाँ जहाँ प्लस है
वहाँ आपका माइनस आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा साइन का फार्मूला बनता है, इसको याद करना है। फिर कॉज का जो फार्मूला है कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसमें याद रखना है कि दोनों दफ़ा पहले कॉज आता है, उसके बाद फिर दोनों दफ़ा साइन आता है, और अलामत जो है साइन जो बीच में लगाया जाता है प्लस माइनस, वो उल्टा हो जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो देखें यहाँ पे माइनस है। और लिखना भी उसी तरह से है, कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा, साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, ये देखें इस तरह से। और अगर यहाँ प्लस है तो इधर माइनस, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। तो ये थोड़ा सा साइन और कॉज के जो एंगल्स हैं इनको हमें याद रख लेना है। अब यहाँ इन एंगल्स को यूज करते हुए कहता है कुछ डिडक्शंस होती हैं, कुछ रिजल्ट्स बनाते हैं। एक रिजल्ट उसने बना के दिखाया हुआ, वैसे तो और भी बनाए हुए हैं, लेकिन उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। उससे जो बनने वाले फार्मूले हैं उनकी ज़रूरत पड़नी है। तो ये एक डेरिवेशन आप सीख लें कि जी कैसे करते हैं। कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, जाहिर है उसका कॉज का फार्मूला लिख लें। अगर आप सपोज करें कि अब अल्फा का हमें एंगल का पता है π/2, π/2 क्या होता है 90 डिग्री, याद रखना है कि π/2 है, अल्फा 90 डिग्री है। तो यहाँ अगर 90 डिग्री आ जाए तो फिर ये कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये देखें जहाँ अल्फा है वहाँ π/2 लगा लें, जिधर अल्फा है π/2, जिधर अल्फा है π/2। अब कैलकुलेटर पकड़ें, कॉज 90 डिग्री देखें तो वो 0 होता है। अगर आपने वो टेबल याद कर लिया हुआ तो उससे पता चल जाता है। और साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो वो वैल्यूज लगा ले। अब 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, और साइन बीटा 1 और साइन बीटा। तो अल्टीमेटली कॉज ऑफ π/2 माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा। ये एक रिलेशन बन गया, फार्मूला बन गया, जो एक्चुअल सवालों में पूरी एक्सरसाइज में ये चीज़ें इस्तेमाल होनी है। इसी तरह से कहते हैं और बहुत सारे फार्मूले बनाए जा सकते हैं, ये 90 डिग्री वाले और इस तरह। ये पूरा सारी तफसील मैंने यहाँ लिखी हुई है, वो भी आगे चलेंगे। ये इनको याद नहीं करना, ठीक है, ये याद नहीं करने। मैं इसका ट्रिक या टोटका बताने लगा हूँ। याद करने वाले मैंने पीछे आपको बताए, एक दफ़ा फिर दोबारा बता दूँ। इसको याद करना है, इसको याद करना है, इसको याद करना है, इसको याद करना है। इससे पीछे वाली जो चीज़ें थी ये तीनों भी लाजमी याद करने हैं, ये दोनों भी लाजमी याद करने हैं, ठीक है ना, ये आने चाहिए आपको। और इससे पीछे जो याद करने वाला चीज़ ये टेबल है, टेबल याद होना चाहिए। और उससे पीछे जो है आई थिंक एनफ है, ठीक है, ये लाजमी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक हो गया। अब चलते हैं कि हम यहाँ कहाँ पहुँचे हुए थे जी। उसके बाद ये फार्मूला टैन वाला, टैन का ये फार्मूला कि टैन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब ज़ाहिर है टैन साइन ओवर कॉज होता है ना, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब इनको भी अगर आप एक्सपेंड करते हैं, थोड़ी और काम करते हैं, उस पर वर्कआउट करते हैं, तो वो इसके बराबर आ जाता है। तो ये इज इक्वल टू ये भी याद करना है, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ ये याद करना है। तो टैन ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा कि पहले वाले एंगल का टैन ले लें, प्लस लगाएं, दूसरे वाले एंगल का टैन ले लें, नीचे भी इन दोनों के टैन लेके, लेकिन वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 1 के साथ माइनस हो रहे हैं। तो इस तरह से टोटका बना के इनको याद कर लें। ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस है, लेकिन नीचे माइनस हो गया है। लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो फिर ऊपर माइनस है, नीचे प्लस हो जाता है। तो ऊपर और नीचे का साइन चेंज हो जाना है, बाकी रकम वही रहनी है। तो इसको भी आपने याद करना है। अब हम चलते हैं हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है, जो हमारी एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है समझना। अब देखें बेसिकली होता क्या है कि साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है। ये एक रिलेशन है, जैसे पीछे हमने वो डिराइव किया था। तो इस तरह से इसकी भी डेरिवेशन बनती है कि अगर π/2 माइनस थीटा करें तो वो कॉस थीटा होता है, और π/2 प्लस थीटा करें तो फिर भी कॉज होता है। अब कॉज ऑफ, अब ये तो साइन का रिलेशन थे ना, फिर कॉज का भी रिलेशन होगा 90s के लिए, वो ये वाला है। टैन का भी रिलेशन होगा 90s के लिए, वो ये वाला है। टैन ने कॉट में कन्वर्ट करना होता है, कॉज ने साइन में कन्वर्ट करना होता है। अब इन फार्मूलों को देख के घबराना नहीं है, ये कोई याद नहीं करने, क्योंकि ये बहुत सारे फार्मूले हैं, ये तो बंदा पगल हो जाएगा इतने याद करते करते, ठीक है। इसी तरह आप ये देखें, ये 90 वाले थे ना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको आगे, तो वो इजीली क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। साइन ऑफ, और ये बुक में भी दिया हुआ उसने, ठीक है, मेरी अपनी ट्रिक नहीं है, बुक में भी बताया उसने कि कैसे करते हैं। तो साइन पाई, अब 180 के लिए भी वही फार्मूले हैं, ठीक है, 180 माइनस थीटा, ठीक है। फिर कॉज का 180, वो देखें वो दोनों माइनस हो गए हैं। टैन में देखें, असल में आप देखें 180 में आके वो साइन साइन ही रहता है, कॉज कॉज ही रहता है, टैन टैन ही रहता है, बस
बस वो प्लस माइनस का फर्क पड़ता है, और ये मैं अभी बता देता हूँ कैसे। फिर 270 के हिसाब से भी वो लिखा जाता है, 270 में भी साइन कॉस में चला जाता है, कॉस साइन में चला जाता है, टेन कॉट में चला जाता है, और इसी तरह से फिर ज़ाहिर है 2 पाई के लिए भी वो रिलेशन बन सकते हैं, तो 2 पाई के लिए भी हमने बनाया है। अब जो असल काम है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है इन फार्मूलों का याद रखने का, क्योंकि इन्हीं की बेस पे सवाल सारे होने हैं, वो ये है कि बेसिकली क्या होगा कि अगर आपका एंगल π/2 वाला है, क्योंकि पीछे हमने देखा ना π/2 वाले एंगल, ये देखें, ये देखें हमने π/2 यूज़ किया ना सारा, आगे तो पाई आ गया, और फिर यहाँ पे भी π/2 है क्योंकि 3 है उसके साथ, लेकिन है तो π/2 ही ना। तो कहता है कि अगर आपका एंगल जो है वो π/2 हो तो फिर साइन ने कॉस में कन्वर्ट होना है, कॉस ने साइन में कन्वर्ट होना है। अब ये याद रखना है, सारे 12-14 फार्मूलों के लिए जो याद रखने वाली बात है वो ये वाली है, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, टैन ने कॉट में जाना है, कॉट ने टैन में जाना है, सीकेंट ने कोसिकेंट में जाना है, कोसिकेंट ने सीकेंट में जाना है। ठीक है, ये आपस में इनकी कन्वर्जन है, यानी 90 एंगल होगा तो इन्होंने खुद ब खुद दूसरे में चेंज हो जाना है। ठीक है, अपना आप नहीं रहना, ये याद रखना है। लेकिन जब पाई आ जाए या 2 पाई आ जाए, 180 डिग्री है ना, 90 डिग्री अब नहीं है, तो फिर उनका वही चीज रहती है जो वो है, साइन ने साइन ही रहना है, कॉज ने कॉज ही रहना है, टैन ने टैन ही रहना है, एंड सो ऑन। तो अपना आप ही उन्होंने रखना है। तो ये एक चीज क्लियर होगी। अब दूसरा काम ये है कि उनके साथ अलामत जो लगाते हैं कि जी इनके साथ प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, उसके लिए हमारे पास ये है, ये भी शायद आपने 9-10 में पढ़ा होगा कि हमारे ये जो वो क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, इनमें साइन कॉज टैन की जो अलामतें होती हैं प्लस माइनस वो मुख्तलिफ होते हैं। उसके लिए हम ये फार्मूला बनाते हैं ASTC, इसको याद करते हैं। इस ए का मतलब होता है कि इसमें सब पॉजिटिव है। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हैं तो साइन कॉज टैन सब कुछ प्लस में है, उनके अपोजिट वाले भी प्लस में है। ठीक है, उसमें कोई ध्यान नहीं रखने की जरूरत होती। लेकिन जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो एस का मतलब होता है साइन और साइन का जो दूसरा भाई है सोतेला भाई, ठीक है, वो कोसिकेंट, उसने भी जाहिर है कि पॉजिटिव ही होना है। लेकिन जो कॉज है, सीकेंट है, टैन है, कोटेंजेंट है, उन चारों ने माइनस का हो जाना है। इधर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप होंगे, आपका फार्म जो एंगल बन रहा है थर्ड में है, ठीक है, और वो भी जाहिर हम चेक करेंगे कि किस तरह से वो हम उस क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं। तो अगर वहां पहुंचेंगे तो टैन और टैन के साथ जो कॉट होता है उसने पॉजिटिव होना है, बाकियों ने माइनस का हो जाना है। और इसी तरह यहाँ पे आएंगे तो यहाँ कॉज पॉजिटिव होता है और बाकी माइनस के होते हैं। तो ये भी ए स्टिक हमें याद रखना है, एक ये रिलेशन याद रखना है और एक ये रिलेशन याद रखना है। अगर ये हमें आते होंगे ना तो फिर हमारे सारे सवाल, पूरी एक्सरसाइज बड़े आराम से होनी है। तो इस एक्सरसाइज को समझने और करने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नहीं भूलना। ये कर लेंगे तो एक्सरसाइज डन हो जाएगी। लो जी, यहाँ तक हमारी सारी थ्योरी है। अब देखें सवाल जो हैं आपके सामने आ जाएंगे और इनको हम स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये पीछे रूल्स ये जहन में रखने हैं। अब देखें जो पहला सवाल है, कहता है विदाउट यूजिंग टेबल्स, कहता है टेबल्स को यूज किए बगैर फाइंड द वैल्यू ऑफ। टेबल का मतलब कि कैलकुलेटर ही है कि आप डायरेक्टली देखें कैलकुलेटर में cos माइनस 1230 उसको एंगल देंगे ना तो उसने डायरेक्ट आंसर ये दे देना, -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 तो शायद ना दे, वो वही जो मैंने कन्वर्जन दी ना 0.808 समथिंग, ठीक है, तो वो वैल्यू वो दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए वो ये वाली वैल्यू है। लेकिन जाहिर है डायरेक्ट तो करना नहीं है ना, तो इन रूल्स को यूज करते हुए हमने जो है वो करना है इसको। तो उसका देखें पहला स्टेप ये है कि एक तो ये जो माइनस आ रहा है इसको देखें, कॉज में माइनस आए, मैंने बताया था पीछे कि कॉज में माइनस आए तो वो खत्म हो जाता है। तो अब अगला स्टेप ये बनाएं कि जी माइनस खत्म हो गया, तो एक स्टेप ये बन गया। अब आपने ये देखना है कि ये जो 1230 एंगल है ना 90 के कितने पार्ट में आता है, 90 90 90 करते जाएं तो वो कहाँ पे पहुंचेगा। उसका एक बड़ा सिंपल सा रूल है, आप ये करें, कैलकुलेटर पकड़े, 1230 को किस पे डिवाइड करें, 90 पे। 1230 को 90 पे डिवाइड करें ऐसे करके तो वो 13 पॉइंट समथिंग आएगा। वो आप करके देखें, वो आ गया 13 पॉइंट समथिंग। तो मतलब ये हुआ कि उसमें 13 पूरा है। अब 13 आ गया आपके पास, उस 13 को अब 90 से मल्टीप्लाई कर ले। ये देखें मैंने लिखा 13 इंटू 90, अब ये पता नहीं कितना बनता है, जितना भी बनता है बहरहाल ये मेरे हाल में 1170 बनेगा। ठीक है, वो करके देखें, 13 इंटू 90 करें 1170। अब 1170 आया ना तो उससे ऊपर कितना है, क्योंकि हमारा एंगल तो ये है,
तो 1170 से ऊपर कितना है, ज़ाहिर है 30 यहाँ से 30 यहाँ से 60 डिग्री, तो 13 ज़रब 90 प्लस 60 डिग्री, क्योंकि 1230 एंगल को इस शक्ल में कन्वर्ट कर लिया। क्यों किया? क्योंकि हमारा 90 वाला होना चाहिए। हमारे ये जो फार्मूले हैं, ये देखें हमारे फार्मूले 90 वाले हैं, ठीक है। पाई बाई टू 90 है ना, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, चाहे साइन है कॉज है, तो हम इस शक्ल में कन्वर्ट करके उसको ये आंसर दे देंगे। तो यही चीज़ हमने करनी है, तो 90 में कन्वर्ट कर रहे हैं। बाज़ औक़ात पाई यानी कि 180 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी सहूलत है कि किस तरह से हम उसको लेके चलते हैं। लेकिन मोस्टली हमारा जो तरीकाकार यही होगा कि हम उसको 90 की शक्ल में कन्वर्ट करें। तो 13 इंटू 90 प्लस दिस वन हो गया, यानी 90 पाई बाई 2 भी आप लिख सकते हैं। अब ये शक्ल लिख लें या ऐसे ही रहने दें, एक ही बात है। अब आप देखें कि कॉज चूंकि 90 वाले रिलेशन में आ गया है, तो अभी हमने पढ़ा था कि 90 वाले रिलेशन में कोई चीज़ आए तो उसने कन्वर्ट हो जाना है। साइन कॉज में चला जाता है, कॉज साइन में चला जाता है। तो ये चूंकि कॉज है तो कॉज का देखें साइन लिख लेंगे हम, और ज़ाहिर एंगल कौन सा लिखते हैं, इस वाले एंगल को लिखते हैं, ये चीज़ नहीं लिखी जाती, ठीक है ना, क्योंकि ये है 13 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो थीटा लिखा जाता है आंसर में। ये देखें, दोबारा देख लें कि जी 2 पाई माइनस थीटा है, तो एंगल जो आंसर आया है tan थीटा आया है, ये वाली चीज़ साथ आती है, ठीक है। तो ये देखें, ये जो 60 डिग्री है वो कॉज का जो चेंज हो के आया वो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब आपने बस देखना है कि इसके पीछे प्लस लगना है कि माइनस लगना है। अब उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो 1230 एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आता है। अब आपको पता है 1230 जो है वो किस तरह से आएगा कि आपने अगेन वो 360 का, क्योंकि ऐसे पूरा घूमेंगे ऐसे करके तो 360 पूरा हो जाएगा, अब दोबारा वहीं पे पहुंच जाएंगे, फिर पूरा चक्कर लगाएंगे तो 360, फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाता है कि आप कहाँ पे हैं, क्योंकि एक चक्कर लगाया ना तो 360 हो गया, एक और चक्कर लगाया तो 360 और 360 कैलकुलेटर में आप ऐड करें 720 हो जाता है। आप यहाँ पे फिर पहुँच गए 720, फिर ऐड करें तो वो मेरे ख्याल में 1080 बनता है। तो 3 दफ़ा घूमने से 180 1080 पे अब यहीं पे पहुँचे हैं। अब ये तकरीबन उसके नज़दीक पहुँच गया ना। अब 1230 में से 1080 को माइनस करवाएं, माइनस करवा के अब क्या वैल्यू बनती है वो आप देख लें, 1080। अब मेरे असल में सामने कैलकुलेटर नहीं है, तो आपने 1230 में से ये जो 1080 आप बना रहे थे उसको माइनस कराएंगे तो 150 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। यानी कि 3 दफ़ा घूम के आप दोबारा जीरो पे पहुंच गए, तो उससे ऊपर कितना एंगल है, 150 का। अब 150 एंगल कहाँ पे बनेगा, इधर तक तो 90 बनता है, ठीक है। तो 90 से आगे जाएगा ना 150, क्योंकि इधर आ जाता है 180, तो 180 से पीछे होगा, तो इसका मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बुनियादी काम समझ आ रहा है कि आपने पूरा एक चक्कर लगाना है। पूरा एक चक्कर 360 का होता है, ताकि आप दोबारा उसी जीरो पे पहुंच जाए। 360 360 360, वो आप देख लें कि आपने कितनी दफ़ा जाना है और उससे आगे कितना है, तो उसके आगे के हिसाब से अब हमें पता चल गया हम सेकंड क्वाड्रेंट में। ये शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन 2-4 दफ़ा की प्रैक्टिस है फिर सही हो जाता है। तो अब हम चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी सब कॉज वगैरह सब नेगेटिव है। तो कॉज का चूंकि रिलेशन है तो कॉज का रिलेशन फिर माइनस में आना चाहिए। तो देखें इसलिए के साथ हमने माइनस लिख दिया, तो माइनस साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 वो टेबल हमें याद है, तो वहां से उसकी वैल्यू ले लेंगे 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 साथ माइनस। अब ये सारा है। अब चूंकि फर्स्ट को क्वेश्चन था तो थोड़ा सॉल्व करवाते हुए थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन आगे से देखें काम चूंकि वही होने हैं तो वही चीज़ें घूम फिर के आनी है। तो देखें सेकेंड पार्ट, tan ऑफ -1035। अब अगेन चूंकि देखें पहले माइनस का ध्यान रखें कि चूंकि tan है, साइन और tan में माइनस बाहर आता है, तो इसका माइनस हम बाहर निकाल लेंगे पहले स्टेप में। अब फिर ये 1035 है, तो इसको देखें कि 90 के किस में आता है, तो आप वही बात 1035 को 90 पे डिवाइड करके देखें, वो 11 समथिंग आ जाएगा। तो इसका मतलब 11 पूरा है, तो 11 से 90 को ज़रब दें तो कितना बन जाता है 990। 990 से आगे कितना है, आगे है 45। 990 में 45 जमा करें तो 1035 बन जाता है, तो आगे 45 लिख लें। तो एक रिलेशन ये बन गया, इसको आप π/2 भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखें एक ही बात है। अब एक तो ये हमें पता चल गया कि ये π/2 के रिलेशन में आया है। तो π/2 में क्या करते हैं कि tan ने कन्वर्ट होना है, tan ने किस में कन्वर्ट होना है, कॉट में। साइन ने कॉज में, कॉज ने साइन में। tan ने कॉट में जाना होता है, कॉट ने tan में जाना होता है, ठीक है। तो इसलिए tan की जगह पे देखें हमने कॉट लिख लिया, और ये बाहर वाला माइनस बाहर आ गया। अब ये अंदर माइनस क्यों आया है, क्योंकि हमें ये देखना है कि 1035 कितने कौन से वाले क्वाड्रेंट में आता है।
तो फिर वही 360 करते जाएं। 360 किया, दूसरा किया तो 720 हो गया। अब 720 में एक और करें तो 1080 हो जाता है, अभी हमने पीछे देखा, लेकिन ये तो 1035 है। तो 720 पे रहे, 2 दफ़ा 360 करेंगे तो 720 आया ना। तो 720 में से इसको निकाल दें 1035 को, तो 720 में से 1035 को हम निकाल देते हैं तो ये 315 बनता है। ठीक है, तो 315 एंगल कहाँ पे होगा, इधर 90 था, ठीक है, इधर 180 है, इधर 270 है, तो 270 से आगे होगा, क्योंकि यहाँ 360 हो जाता है तो हमारा 330 आया, तो इधर होना है। तो इसका मतलब चौथे क्वाड्रेंट के अंदर है। अब चौथे क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है, बस ए स्टिक याद रखना है, ए स्टिक क एंड पे सी आया तो कॉज, तो चौथे वाले में कॉज पॉजिटिव है हमारा, तो ये टैन था तो इसलिए फिर इसने नेगेटिव ही आना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। 2 माइनसेस मिलके प्लस हो गए। cot 45 1/tan होता है, क्योंकि cot और tan एक दूसरे के उल्ट हैं, तो tan 45 की वैल्यू हमें याद है वो 1 होती है, तो 1/1 करेंगे तो 1 आंसर आएगा। चलें जी आगे चलते हैं। सीकेंट 1140, अब इसको 2 तरह से आप कर सकते हैं। मैंने उसको कर दिया ओवर में ताकि कॉज की शक्ल में आ जाए, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। अब मैंने उसको दूसरा तरीका भी यहाँ लिख दिया कि सीकेंट को आप डायरेक्टली सीकेंट के थ्रू कर लें, लेकिन बाद में एंड पे वैल्यू तो लगानी है, तो ऐसे कर लें सीधा सीधा, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। तो मैंने उसको ओवर में लिख लिया। फिर वही 1140 है, तो 1140 को वो 90 पे डिवाइड करें तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा। 13 को 90 से ज़रब दें, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू आती है वो आप प्लस माइनस जितना मर्जी कर लें। अगर आपने 90 में ही बनाना है तो जाहिर है वो 13 से मल्टीप्लाई करें, ये मैं करके दिखाता हूँ। 13 × 90 ये बन जाता है 1170, हमारी 1140 है, तो उससे पीछे है तो माइनस भी कर सकते हैं आप। तो ये मैंने असल में खुद ही इंटेंशनली किया है ताकि आपको माइनस वाला फार्मूला भी समझ आए, कहीं पे प्लस है कहीं पे माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं ताकि दोबारा हम वहीं पे पहुंच जाएं। अब मेन काम फिर वही आ गया कि 90 का आ गया प्रोडक्ट, तो 90 का चूंकि प्रोडक्ट आया तो कॉज है, तो कॉज ने फिर जाहिर है साइन बनना ही बनना है, और साइन किसका बनना है, इस 30 एंगल का बनना है। अब इसको देख लें कि किस क्वाड्रेंट में आता है। 1140 है, अभी हमने देखा था पीछे कि 360 को 3 दफ़ा घुमाएं तो वो 1080 बनता है। देखिए मुझे जुबान याद हो गया, 1 दफ़ा करें 360, 2 दफ़ा करें तो 720 होता है, तीसरी दफ़ा पहुंचे तो 1080 होता है। तो ये 3 ही याद रख लें तो ऑटोमेटिक काम होता चला जाता है। अब 1080 है, उसमें से 1140 माइनस करें, 1080 माइनस 1140, तो ये बन जाता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जो है इसका बनता है, तो 60 डिग्री, अब जाहिर है 60 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ ही पॉजिटिव होता है, तो आपको कोई उसका प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कॉस से साइन जो आया है वो प्लस में ही आ जाएगा। तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और ओवर के नीचे ओवर हो तो नीचे वाला जो ओवर है वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो इसकी वैल्यू देखें 2 बन जाती है। उसी तरह से नेक्स्ट है कोसिकेंट -690, तो फिर ठीक है मैंने उसको भी दोबारा से ओवर में लिख लिया। साइन 690 डिग्री, माइनस ने बाहर आना है क्योंकि ये साइन है कॉज नहीं है, साइन और टैन का माइनस बाहर आना होता है, वो बाहर हम रख लेते हैं। अब 690 है, तो ये अगर अगेन 90 पे डिवाइड करें तो 7 पॉइंट समथिंग आता है, तो 7 को 90 से ज़रब दे, 7 9 बार 63, 630 हो जाएगा। 630 में 60 और ऐड करें तो ये बन जाता है, तो प्लस 60 डिग्री, ठीक हो गया। तो ये चले आ गया। अब इसमें यही देख लेना है कि अगेन ये 90 वाला है तो साइन ने कॉज बनना है, लेकिन अगेन ये चेक कर लेना है कि किस वाले क्वाड्रेंट में आता है। 690 है तो 360, और 690 में से 360 माइनस करें 330 बनता है। अब 330 जो है आपका इस जगह बनता है चौथे में, क्योंकि ये यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, और 270 और 360 के दरमियान आएगा ना 330, तो ये चौथे क्वाड्रेंट में है। तो चौथे क्वाड्रेंट में कॉज जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो चूंकि हम साइन का रिलेशन ले रहे हैं तो साइन ने नेगेटिव होना है, तो उसका देखें रिलेशन हम माइनस में लिखेंगे। ये नहीं देखना कि कॉज आया तो कॉज तो पॉजिटिव होता है, ये नहीं करना। हम देख रहे हैं रिलेशन किसका है, साइन का है, तो यहाँ पे साइन तो नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉज पॉजिटिव होता है। तो जो साइन का रिलेशन आंसर आएगा उसके साथ माइनस लगाना है, चाहे जो भी आए। तो 2 माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे। फिर cos 60 1/2 होता है, ये उल्ट के फिर उसने 2 आ जाना है, तो इस तरह से इसका आंसर भी बन गया।
लो जी, इसी तरह से है कॉट 1320 है, इसको भी मैंने ओवर में किया है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 1320 है, उसको भी 15 ज़रब 90 करेंगे और उसमें से 30 निकालेंगे तो यही बनेगा। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। अब tan जो है, tan अब ज़ाहिर अगेन 90 के प्रोडक्ट में है तो उसने tan ने कन्वर्ट होना है, कॉट बनना है, साथ ये एंगल होगा। और इसको भी आप चेक करें तो किस क्वाड्रेंट में आता है, आई थिंक फर्स्ट में आएगा। आप चेक करिए ज़रा, क्योंकि मैंने उसको पॉजिटिव ही लिया है, वो डिपेंड करता है कि कितना आता है। क्योंकि 1080 था ना, 1080 में से इसको माइनस करें कितना बनता है, वो शायद पता नहीं सेकंड में आता है कि थर्ड में आता है, मेरे ख्याल थर्ड में आता है, क्योंकि थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। तो आप चेक कर लें, तो चूंकि वो पॉजिटिव आया है तो फिर tan 30, क्योंकि cot 30 है ना ओवर में, तो उसको सीधा कर लेंगे तो tan 30 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1/3 स्क्वायर रूट है। तो सेम स्टेप्स हैं जो पीछे वाले किए हैं, आप इसको कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसी तरह ये 6 वाला पार्ट है, cos -240 है। शुक्र है कि ज़्यादा बड़ा एंगल नहीं है, ईजिली हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। cos में माइनस, पहला स्टेप तो यही होगा कि cos माइनस खत्म हो जाएगा। फिर 240 है तो 240 को आप 270 - 30 कर सकते हैं। 270 में से 30 निकालें तो बन जाता है 240। अब 270 जो है 3π/2 है, 3 दफ़ा 90, 3 90s 270 होता है ना, 3 दफ़ा 90। तो अगेन 90 वाले प्रोडक्ट में आ रहा है तो इसका मतलब फिर cos ने साइन में जाना है और 30 डिग्री साथ लगेगा उसके, साइन 30 डिग्री। और ये देखें किस क्वाड्रेंट में है, 270 में से माइनस हो रहा है ना, तो 270 ये वाला है, 270 इसमें से माइनस हो रहा है तो फिर वो यहाँ आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्योंकि माइनस हो रहा है तो पीछे जाता है ना, प्लस होता है तो आगे जाता है, तो माइनस हो रहा है तो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में ए स्टिक, ठीक है, मुझे भी बात का याद नहीं रहता, ये tan है, ठीक है। तो यहाँ tan पॉजिटिव होना है, तो ये तो cos है तो उसने आंसर फिर माइनस में ही आएगा, तो माइनस साइन 30 डिग्री यानी कि -1/2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45। मेन काम ये है कि जो भी ये सवाल दिया हुआ है उसमें जो एंगल है उस एंगल को 45 डिग्री से लेसर में शो कराना है और वो प्लस में होना चाहिए एंगल। तो एंगल को कितने में, 45 डिग्री से कम में। अब देखिए ये cos है 168, अब 168 को ऊपर की तरफ ले जाएं 180, क्योंकि हमारे पास वही है ना, या 0 होता है या 90 होता है या 180 होता है या 270 होता है, तो उन चारों के हिसाब से चलना होता है। तो एक 168 जो है वो 180 के नज़दीक है, तो 180 - 12, 180 में से 12 माइनस करें तो 168 हो जाता है। तो ऐसे करके लिख लें। अब हमने पीछे पढ़ा था कि यहाँ 90 हो तो फिर cos चेंज होता है। यहाँ 90 के अलावा अगर पाई और पाई 2π है, ठीक है ना, वो पाई की शक्ल में है यानी 180 की शक्ल में है, तो फिर cos ने cos ही रहना होता है, ठीक है। ये बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये इसी के हिसाब से सारी एक्सरसाइज है। तो cos ने cos ही रहना है, ठीक है। अगेन वही बात, 180 को जगह पाई लिख लें, 180 रहने दें, ठीक है। इसके बाद अब ये स्टेप भी बना सकते हैं कि उसकी जगह पाई लिख दिया है। तो अब चूंकि पाई है तो cos ने cos ही रहना है, लेकिन अगेन साथ चेक कर लेना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है। फिर हल्का सा ऐसे रफ अमल में बना लिया करें। पाई 180 था ना ये वाला, तो उसमें से 12 माइनस होना है, तो यानी इसका मतलब हम यहाँ पे कहीं पे हैं सेकंड में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो cos ने फिर नेगेटिव ही आना है, तो माइनस भी लिख दें और cos 12। तो देखें ऐसे करके वो छोटे एंगल में 45 डिग्री से छोटा एंगल हमने बनाना था वो बना लिया। आगे चलें, साइन 192 है तो 192 अगेन 180 के साथ है, 180 जमा 12 कर दें, ठीक है। अब अगेन चूंकि 180 है तो उसने कोई चेंजेस नहीं आनी, साइन ने साइन ही रहना है, 12 एंगल होगा। और अगेन चूंकि वो 180 प्लस है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्योंकि 180 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो थर्ड में, साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव हो जाता है, तो देखें उसको हमने माइनस में लिख दिया। थर्ड वाला भी उसी तरह 333 डिग्री है। अब 333 जो है वो 360 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 360 में से 27 माइनस करें तो 333 हो जाता है। अब अगेन वही बात, 360 जो है वो 180 की प्रोडक्ट में है ना, तो अगेन इसने चेंज नहीं होना, cos ने cos ही रहना है 27 डिग्री। और चूंकि 360 में से माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब हम फिर फोर्थ वाले में, और फोर्थ वाले में cos पॉजिटिव होता है और ये चूंकि है ही cos है तो देखें उसका साइन पॉजिटिव ही हमने लगाया है। tan 213 है, tan 213 फिर वही बात, 180 जमा 33 कर लें, 45 से कम ही है। और चूंकि 180 का अगेन प्रोडक्ट है, tan ने tan ही रहना है 33 डिग्री। और चूंकि फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि 180 प्लस हुआ है, ठीक है, तो फिर वो थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। आप देखें बार बार, तो ये जो फार्मूला है ना ए स्टिक, ये ज़रूर याद रखना है, जेहन में रखना है, बार बार 2-4 दफ़ा हर सवाल के साथ ये लिखते जाएँ, ये डिब्बा बनाते जाएँ ऐसे करके।
तो वो बार बार करने से फिर वो याद हो जाएगा, जेहन में बैठ जाती हैं चीज़ें। इसी तरह आगे वाला कॉज -435 है, अगेन चूंकि कॉज में नेगेटिव आ रहा है वो नेगेटिव खत्म हो जाएगा। 435 है तो ये 450 -15 हम कर सकते हैं, और 450 जो है वो 90 के प्रोडक्ट में आता है। 9 को 5 से ज़रब देना 45 होता है, तो 5 × 90, ठीक है ना, 5 × 90 -15। और अगेन अब चूंकि ये 90 वाले प्रोडक्ट में आ रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि कॉज ने अब चेंज होना है, साइन बन जाएगा। और अगेन अब ये देख लें कि किस क्वाड्रेंट में आता है, तो ये क्वाड्रेंट हमारा बनता है 360 जमा 75 करें तो 435 होता है ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा बन जाता है। तो फर्स्ट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो फिर उसका आंसर जो है प्लस में ही हमने लिख देना है, प्लस साइन 15। तो ये सारे सवाल ऐसे ही हैं। साइन 219 है, 180 + 39 कर लेते हैं। 180 है तो साइन ने साइन ही रहना है, और ये चूंकि अगेन 180 प्लस है तो थर्ड में जा रहा है, थर्ड में माइनस हो जाएगा, ठीक है। 10 -597 है, एक तो माइनस उसका पहले बाहर निकाल लें। 597 जो है अब अगेन 90 के टेबल में करके देखें, 90 से 90 को बढ़ाते जाए ना, 90 जमा 90 जमा 90, तो वो 597 के कितने नज़दीक पहुंचता है, उस तरह से कर लें। 7 9s are 63, 630 होता है, 630 में से 33 माइनस करें तो ये बन जाता है। अब चूंकि 90 का प्रोडक्ट है तो 10 ने कॉट बन जाना है, चेंज हो जाना है, और इसको भी आप चेक कर लें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये 360 जमा 237 करके वो इस तरह से आता है। तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 10 ने ज़ाहिर है पॉजिटिव ही होना होता है, तो ये पिछला माइनस आ रहा है लेकिन 10 पॉजिटिव ही है तो उसका प्लस में ही लगाया, लेकिन वो पिछला माइनस है, तो कॉट 33 आंसर बन जाएगा। इसी तरह से 8 वाला है तो कॉज -111 है, पहले तो माइनस खत्म हो जाएगा। 111 90 जमा 21 होता है, और चूंकि 90 का प्रोडक्ट है तो कॉज ने साइन होना है, और चूंकि 90 प्लस में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा लें। और ये उसका लास्ट वाला पार्ट है, साइन -390, अगेन साइन के साथ माइनस बाहर निकल आता है। 390 है तो 360 जमा 30 कर लें। 360 वाले में फिर साइन चेंज नहीं होगा, साइन 30 डिग्री रहेगा, और ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है क्योंकि 360 के बाद 30 है, तो वो फिर ज़ाहिर है इस तरह से उसमें जा रहा है, तो उसमें सब पॉजिटिव होते हैं, साइन भी पॉजिटिव होगा लेकिन पिछला माइनस आएगा, तो माइनस साइन 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे प्रूफ है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेके आना है, और फर्स्ट में है साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू दिस वन। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो यह है कि डायरेक्टली इनकी वैल्यूज लगा लें। अब देखें डायरेक्टली लगाएंगे ना इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू यहाँ आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ आएगी, एक स्टेप में ही आंसर आ रहा है, तो वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। वैसे तो उस तरह कर सकते हैं लेकिन एक स्टेप का आंसर, अब 2 नंबर के लिए भी कम से कम को 2-3 स्टेप तो होने चाहिए ना, तो मेरे हिसाब से इसको ना एक्सपेंड करना चाहिए। वो जो मैंने फार्मूले साइन और कॉज के शुरू में बताए थे कि साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा या कॉज का, तो वो फार्मूले हम यहाँ लगा के इसको एक्सपेंड करवाते हैं ज़रा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो ये वाली वैल्यू है उसको लिख लिया। अब देखें ये दोनों में साइन के फार्मूले लगने हैं, साइन ऑफ एंगल दिस वन और कॉज ऑफ एंगल दिस वन, यानी साइन 180 कॉज अल्फा, देखें ऐसे, और फिर प्लस का साइन लगा के उल्टा कर देना है कि कॉज ऑफ 180 और साइन ऑफ अल्फा, ऐसे करके यही चीज़ हमने यहाँ करनी है, साइन 90 कॉज अल्फा और कॉज 90 साइन अल्फा, ऐसे करके लिख लें। बस एक दफ़ा लिखना है और इन पे फिर वैल्यूज़ लगानी है। साइन 180 ज़ाहिर है 0 होता है, ठीक है, वहाँ 0 आ जाएगा। कॉज 180 जो है -1 होता है, कैलकुलेटर में आप ये ले लें वैल्यूज़, साइन 90 की वैल्यू लें, कॉज, अब ये पार्ट खत्म हो जाएगा, ये पार्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये और ये वैल्यूज़ रह जाएंगी, माइनस साइन ऑफ अल्फा और कॉज ऑफ अल्फा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो अभी भी देखें इसमें 1 2 3 4 स्टेप्स के अंदर हमने किया है, तो ये भी शॉर्ट सवाल ही बनता है बेसिकली 2 नंबर वाला, लेकिन कम से कम कोई स्टेप तो बने हैं ना, तो दोनों तरह से वैसे ये हो सकता है। तो बहरहाल ऐसे करके हमने इसका आंसर जो है वो बना लिया। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास साइन 810 है, साइन 30 डिग्री है एंड सो ऑन, इस तरह से वैल्यूज हैं, और इसका आंसर आना चाहिए -1/2। अब यहाँ पे इनके एंगल्स बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर तरीका यूज करते हैं। अब 810 अगेन जैसे तरीका पीछे यूज हुआ है, कोई भी एंगल यूज कर सकते हैं, 90 का, 180 का, 270 का, किसी का भी प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। अब 810 है ना, तो पीछे भी हमने कहा था कि 810 जो है 360 और 360 720 हो जाता है, और उसमें ऊपर कितना है 90 है, तो देखें 2 × 360 + 90। इसी तरह फिर ये जो 630 है ये भी 2 × 360 -90 बना सकते हैं, क्योंकि 720 है ना, 720 में से 90 माइनस करेंगे तो 630 आ जाता है, तो इस फॉर्म में बना लें। फिर इसी तरह से
से cos जो है 135 है तो 90 प्लस 45, ये तो बड़ा इजी है, और साइन 225 है तो वो 180 के पास है, 180 प्लस 45 कर लें, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम ये शक्ल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब चूंकि फिर वही बात कहती है 360 का प्रोडक्ट है तो साइन ने साइन में ही रहना होता है, तो साइन 90 डिग्री, इसी तरह ये भी 360 का प्रोडक्ट है तो साइन 90 डिग्री ही रहेगा, लेकिन ये चूंकि उसका क्वाड्रेंट के हिसाब से इसकी वैल्यू जो है वो माइनस की आ जानी है, वो हम लिख लेंगे। और इसी तरह कॉज 90 प्लस, अब ज़ाहिर है 90 प्लस है तो कॉज ने साइन में जाना है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो सेकंड में कॉज जो है वो माइनस का होता है। ये बार बार अब ज़ाहिर है आपको याद होना चाहिए कौन किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, और उस तरह से साइन 180 प्लस 45 है तो ये 180 का प्रोडक्ट है। अब देखें ना दोनों में फ़र्क है, बेसिक सा फ़र्क है कि 180 आए तो कोई चेंजेस नहीं आनी, 90 आए तो चेंजेस आनी है, बस ये फ़र्क है। 90 आया था तो कॉज का साइन हो गया, साइन में 180 आया है तो साइन साइन ही रहा है, बस उसके वो क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से वो माइनस का हो गया। तो ये प्लस माइनस का ध्यान बड़ा ज़रूरी है, वो भी आपने साथ लगाना है। अब यहाँ से देखें तो साइन 91 होता है, साइन 90 ये भी 1 होगा लेकिन उसका माइनस भी है साथ, ये दोनों माइनसेस मिलके ज़ाहिर है इन्होंने प्लस हो जाना है, और इनकी वैल्यूज़ हम लगा लेंगे 1/2 1/2, और 1/2 ज़ाहिर है 2 दफ़ा है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, खाली 2 रह जाएगा, और ये माइनस उसके साथ आ जाएगा तो -1/2। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलें तो यहाँ पे भी उसी तरह से ही करना है। tan 150 है तो 90 प्लस 60 कर लें, 330 है तो 360 में से 30 माइनस कर लें, सीकेंड 135 है तो 90 प्लस 45, 225 है तो वही है 180 प्लस 45, ठीक है वैसे ही। और इनकी भी कन्वर्जन चूंकि 90 है तो tan की जगह यहाँ cot 60 हो जाएगा, ये 360 है तो cot 30 ही रहना है, सीकेंड 90 में है तो सीकेंड का 90 से चेंज होता है ना, तो सीकेंड के अपोजिट क्या है कोसिकेंट, तो इसका कोसिकेंट 45 हो जाएगा, कोसिकेंट 180 में है तो इसने कोसिकेंट ही रहना है, कोसिकेंट 45, और उन्हीं के वो जगह के हिसाब से उनके साइन भी लिख लेंगे। तो ये देखें मैंने उसके सारी चीज़ें लिख ली हैं, वो आप खुद भी कंफर्म कर लें। अब इनकी ज़ाहिर है वैल्यूज़ लगाने की तरफ जाना है, ये चूँकि कॉट है तो 1/tan कर लें, ये भी कॉट है 1/tan कर लें, दोनों माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनसेस आगे 3 है, ये भी 2 माइनसेस प्लस होंगे, 1 माइनस रह जाएगा। कोसिकेंट साइन होता है उल्ट में, ये भी साइन होता है उल्ट में, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ लगाएं, tan 60 जो है वो 3 का स्क्वायर रूट है, tan 30 1/3 का स्क्वायर रूट है, और ये दोनों 1/2 स्क्वायर रूट होते हैं। तो ये आपस में वैसे कट जाने हैं क्योंकि ये ऊपर चला जाना है ना, ओवर के नीचे ओवर हो तो ऊपर चला जाता है, तो 3 का स्क्वायर रूट ऊपर चला गया, ये वाला नीचे आ गया, ये आपस में कट के 1 आ जाएंगे, और ये भी दोनों ऊपर जाएंगे तो दोनों का स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, क्योंकि दोनों एक जैसी चीज़ें हैं तो स्क्वायर रूट कटेगा, 2 रह जाएगा, 2 2 बार 4 होगा, और एक में से 4 निकालेंगे तो -3। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। 4 वाला पार्ट साइन 210 है तो 180 और 30 कर लेते हैं, 240 है तो 180 और 60, 225 है तो 180, ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। अब अगेन 180 है, कोई कन्वर्जन नहीं है, साइन 30 ही आएगा, ये भी 180 है, cos 60 ही आना है, tan 180 तो फिर tan 45 ही आएगा, ये भी 180 है तो cot 45 ही आना है। और साइन देख लें कि 180 प्लस 30 जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है, ये भी थर्ड, सारे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही हैं। तो थर्ड में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ tan पॉजिटिव होता है। तो देखें tan वाली वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव आ रही है, बाकी जो है tan, क्योंकि cot भी tan का ही भाई है ना, तो वो भी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ये दोनों जो हैं वो देखें माइनस में आ रहे हैं। तो इस तरह से उनके साइन आपने चेक कर लेने हैं। तो अब इनकी वैल्यूज़ लगा लें, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, cos 60 भी 1/2 होता है, tan 45 1 है, cot 45 भी ज़ाहिर उसके अपोजिट 1/1 1 ही होता है, तो वो भी 1 आ जाएगा। तो ये 1 और 1 मिलके 2 हो जाएंगे, और ये हाफ और हाफ है ना बेसिकली 1/2, तो ये दोनों मिलके भी 1 हो जाएंगे, और -1, तो 2 में से 1 निकालेंगे 1, तो वो हमारा राइट हैंड साइड, तो ये भी पार्ट 4 हो गया। चलें जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी प्रूफ है और इजी काम है, क्योंकि वही बेसिक फार्मूले जो हैं वो बार बार यूज़ हो रहे हैं। तो tan 180 माइनस प्लस अल्फा दिया हुआ है, अब ज़ाहिर हमें पता है। अब एक तो वही बात है, लेफ्ट हैंड साइड लेके तो फिर उसको हल करने की तरफ चलें। तो tan 180 की फॉर्म में है तो फिर वही बात, उसने चेंज नहीं होना, tan अल्फा ही आना है। cot 90 माइनस है तो फिर अगेन अब चेंज होगा, क्योंकि 90 है
तो 90 में चेंज कॉट किस में चेंज होता है, tan में, तो tan ऑफ अल्फा आएगा। इसी तरह से साइन 360 डिग्री माइनस अल्फा है, 360 है तो कोई चेंज नहीं, साइन अल्फा ही आना है। और कॉस 270 या 90 के प्रोडक्ट में है तो कॉस का साइन आ जाएगा। और फिर उनके क्वाड्रेंट के हिसाब से आप देखें तो उनका साइन जो है वो किस तरह से, सिर्फ इसका जो है वो चेंज हो रहा है, बाकी पॉजिटिव रह रहे हैं। अब यहाँ पे देखें ऊपर दोनों tan है तो tan स्क्वायर अल्फा, नीचे दोनों साइन है तो साइन स्क्वायर अल्फा। tan स्क्वायर अल्फा साइन ओवर कॉस होता है ना, tan साइन ओवर कॉस होता है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ओवर वाला साइन स्क्वायर जो है वो आगे लिख लें। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये दोनों हमारे कट जाएंगे, 1 ओवर कॉस स्क्वायर, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर जाहिर है वो सीकेंट स्क्वायर होता है, तो सीकेंट स्क्वायर लिख लें, साथ ये माइनस साइन लगा लें, तो यही हमारा राइट हैंड साइड है। आगे सेकंड वाला पार्ट है, बिल्कुल वैसे ही होना है, बस थोड़ा सा ये आ गया कि यहाँ पे साइन के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, कॉट के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, इधर भी स्क्वायर है, लेकिन डजंट मैटर, फार्मूले आते हैं वैसे ही चलना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, आप एक दफ़ा लिख लीजिएगा ये सारी, और उसमें फिर वैल्यूज़। अब देखें साइन पाई है तो पाई फिर 180 है, कोई चेंज नहीं आनी, साइन थीटा ही आएगा। लेकिन चूंकि वही बात के थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका साइन माइनस भी साथ लगाया है, और चूंकि स्क्वायर था तो सारे के ऊपर स्क्वायर लगा लें। tan ये चूंकि π/2 90 के प्रोडक्ट में है तो tan के कन्वर्ट होके कॉट आना है, और ये फिर वही के ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगा लें। इसी तरह कॉट जो है ये फिर अगेन π/2 की शक्ल में है तो कॉट ने कन्वर्ट होकर tan हो जाना है, क्वाड्रेंट की जगह से माइनस आ जाएगा और ऊपर उसका स्क्वायर है वो लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉस था, सॉरी यहाँ पे कॉस लगाना है, तो कॉस जो है पाई की शक्ल में है तो कॉस ने कॉस ही रहना है, कॉस थीटा आएगा, और उसका जो है यहाँ पे थीटा भी लगाना है, और साथ माइनस भी है उसके क्वाड्रेंट की वजह से। और कोसिकेंट भी पाई की शक्ल में है तो इसने भी चेंज नहीं होना, कोसिकेंट थीटा ही आना है, लेकिन उसका भी क्वाड्रेंट की वजह से माइनस आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में था ये। अब बीच में थोड़ी गलती हो गई थी तो मैंने, अब इसकी वजह से हुई थी ना, तो ये फिर ज़रा ये बीच में कटिंग है। अब इससे अगला स्टेप क्या होगा कि ज़ाहिर इनके स्क्वायर्स पहले खोल लें, स्क्वायर खोलेंगे माइनस खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी माइनस खत्म हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाना है उसने, इधर भी माइनस खत्म हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा। तो ये शक्ल आ गई हमारे पास। अब देखें इनको ज़रा थोड़ा खोलते हैं, साइन स्क्वायर को एज इट इज़ रखें, साइन स्क्वायर, कॉट जो है आपको पता है cos ओवर साइन होता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। tan जो है वो नीचे है तो नीचे वाला tan बेसिकली कॉट ही होता है ना उल्ट के, तो कॉट की वैल्यू फिर वही cos ओवर साइन, लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर्स लगाएं। इस वाले पे आए तो इसको वैसे ही 1 ओवर में लिख लें, और ये कोसिकेंट है, कोसिकेंट उल्ट के साइन होता है तो सीधा होकर साइन हो जाएगा। अब ऐसे लिखने का फायदा ये है कि चीज़ें आपस में कटेंगी, साइन स्क्वायर कट गया, ये वाला साइन इससे कट गया, कॉस स्क्वायर से कट गया, तो सिर्फ ये वाला कॉस बचता है, तो कॉस यही हमारी जो है राइट हैंड साइड थी, तो ये प्रूव हो जाएगा। और ये इसका लास्ट वाला पार्ट है, कॉज ऑफ द एंगल दिया हुआ है, बिल्कुल अगेन सिंपल सा काम है। पहले आपने वही करना है, लेफ्ट हैंड साइड ये सारी एक दफ़ा लिख लेनी है, ज़रा आपका स्टेप बन जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया उसको, तो एक दफ़ा स्टेप बना लें। अब वही बात कि कॉज 90 के प्रोडक्ट में है तो उसने कन्वर्ट होना है, साइन थीटा हो जाना है, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉज नेगेटिव होता है। सीकेंड के अंदर माइनस आ रहा है तो ज़ाहिर ये माइनस खत्म हो जाएगा ना, खाली सीकेंड थीटा रह जाएगा। tan 180 है तो ज़ाहिर है फिर 180 है, 180 में कोई चेंजेस नहीं आती, tan थीटा ही रहता है, और ये चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो माइनस में आ गया। इसी तरह से उसकी सब की वैल्यूज़ जो है हमने लगा लेनी है। अब देखें 3 माइनसेस आएंगे तो 2 माइनसेस कट जाएंगे, एक रह जाएगा। बाकी देखें साइन के साथ साइन चला गया, सीकेंड के साथ सीकेंड चला गया, tan के साथ tan चला गया, सारी वैल्यूज़ आपस में कट जाती हैं, तो -1, तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से करके हमारा ये जो क्वेश्चन है 4 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पे क्या है, शो दैट कि ये सारा जो है इज इक्वल टू -1, तो ये भी एक किस्म का प्रूफ ही है जो हम क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहे थे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके एक दफ़ा लिख के रख लें, फिर उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो देखें। सीकेंट 90 के प्रोडक्ट में है तो इसने चेंज होना है, सीकेंट का बन जाएगा कोसिकेंट थीटा। ठीक है, और अगेन ये मेरे हाल में किधर 270 है ना, तो उससे पीछे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है तो नेगेटिव कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से फिर इसी तरह सीकेंट जो है ये भी 90 के प्रोडक्ट में है तो सीकेंट का कोसिकेंट हो जाएगा। ये भी 90 के प्रोडक्ट में है तो tan का कॉट है, ये भी 90 का प्रोडक्ट है तो tan का कॉट है, और उनके वो अगेन उनके जो क्वाड्रेंट है उसके हिसाब से उनके साइन जो है लगा लें, क्योंकि ये मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, कि क्वाड्रेंट कैसे पता चल रहा है और किस जगह पे है। तो बस ठीक है, यहाँ पहुँचे। अब देखें कोसिकेंट 2 दफ़ा है तो कोसिकेंट स्क्वायर हो जाएगा, साथ इसका माइनस है, ये भी 2 माइनसेस प्लस हो जाएंगे, कॉट और कॉट स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ एक फार्मूला था, शुरू में मैंने कहा था इसको याद करें, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। अब चूंकि अगर कॉट की वैल्यू लगानी है तो 1 को उठा के उधर ले जाए, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1,
कॉट की वैल्यू, तो कॉट की जगह पे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, ये बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि कोसिकेंट, ये नेगेटिव कोसिकेंट है, ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और -1 जो है वो आंसर बन जाएगा। ये हमें प्रूव करना था। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही इनका प्रूफ है। अब ये हमारा क्वेश्चन है लास्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी बड़ा इजी है, मजे का क्वेश्चन है। कहता है अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। जाहिर है कि एक ट्राइंगल जैसे होती है उसमें तीनों एंगल्स, एक का नाम अल्फा बीटा गैमा हमने रख दिया हुआ है। तो कहता है प्रूव करें कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ गैमा। ठीक है, अब देखने से अजीब लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है, बड़ा इजीली होगा। अब हमें पता है, हम लिखेंगे एक लाइन कि सिंस अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सो तीनों का सम इज इक्वल टू 180। ठीक है, 180 के बराबर आना, ये शुरू में भी मैंने बताया था। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि हमें चूंकि अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो इनको अलहदा रखें, गैमा को उठा के उधर ले जाए तो वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। तो इसकी जगह पे आप ये वैल्यू पुट करा दें, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस गैमा। तो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसमें अगेन आप डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हैं कि भाई 180 की फॉर्म में है तो कोई चेंजेस नहीं आनी, साइन ऑफ गैमा आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख लें, लेकिन मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया है। दोनों तरह से कर सकते हैं। फार्मूला खोलते हैं ना, साइन ऑफ 180 कॉज ऑफ अल्फा, कॉज ऑफ 180 साइन ऑफ गैमा, जो भी है उसकी वैल्यूज लगा ली। साइन ऑफ 180 0 है, कॉज ऑफ 180 -1 है, ये खत्म हो गया, 2 माइनसेस प्लस हो गए, गैमा आ गया, साइन ऑफ गैमा। तो ऐसे भी स्टेप जरा बन जाएंगे। ठीक है ना, अब देखें ना कितने के स्टेप हैं, तो मेरे हिसाब से एक्सपेंड कर लें तो बेहतर है। जहां लगता है ना कि स्टेप बढ़ाने हैं वहां पे एक्सपेंड कर लें, जहां पे लगता है कि पहले स्टेप बने हुए हैं, 2 3 4 स्टेप बन रहे हैं पहले से ही, तो फिर आप डायरेक्ट वैल्यू लगा लें। ठीक है, फार्मूले जो हमने यूज़ किए हैं डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं। तो बहरहाल दोनों तरह से ये प्रूव हो जाता है। तो ये इसका पहला पार्ट था। अब दूसरे पार्ट में उसने ये कहा हुआ है कि सीकेंट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 वो बराबर होना चाहिए कोसिकेंट गैमा ओवर 2। अब फिर वही बात कि अल्फा प्लस बीटा हमने देखा था ना 180 माइनस गैमा। अब चूंकि ओवर में 2 है तो फिर जाहिर है उसके ओवर में 2 कर लें, इसको भी 2 पे डिवाइड करें, इसको भी 2 पे डिवाइड करें, दोनों के नीचे 2 2 लिख दिया। अब 2 180 को डिवाइड करेगा 90 हो जाएगा, और ये गैमा ओवर 2, क्योंकि 2 जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो वो गैमा ओवर 2। अब उनके दोनों तरफ आले दुआले ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 आया ना ये, तो इस तरफ भी सीकेंट लिख लें, उस तरफ भी सीकेंट लिख लें, तो देखें दोनों तरफ सीकेंट लिख लिया। ठीक है, अब ये उसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसका फार्मूला आप सोच लें कि क्या बनता है, कि वही बात है कि फार्मूले जो हमने देखे हुए हैं कि 90 का प्रोडक्ट आ रहा है तो 90 में फिर चेंज होती है चीज़, सीकेंट ने कोसिकेंट बनना है, कोसिकेंट ऑफ गैमा ओवर 2 वो लिख लेंगे। और चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है तो उसमें सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो कोसिकेंट गैमा ओवर 2 पॉजिटिव में आएगा, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। और थर्ड पार्ट में कहता है कोसिकेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा। अब इसको लेके चलेंगे क्योंकि इसमें 2 एंगल्स हैं, 2 एंगल्स के हिसाब से फिर हम फार्मूला अपना डेवलप कर लेते हैं। बीटा प्लस गैमा एक तरफ होना चाहिए, वही रिलेशन लिखें। अब बीटा और गैमा को एक तरफ रखना, अल्फा उधर चला जाएगा कि बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा। अब इसके पीछे साइन था ना, तो दोनों तरफ हम साइन को इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं, तो उधर भी साइन लिख लिया, उधर भी साइन लिख लिया। अब साइन 180, अब अगेन 180 के प्रोडक्ट में है तो फिर साइन कोई चेंजेस नहीं आनी, साइन ऑफ अल्फा ही रहेगा, तो ये इसके बराबर आ गया। अब ये जो चीज़ थी इधर, आप ज़ाहिर यही आ रहा है ना, साइन बीटा प्लस गैमा। अब इसको ओवर में होना चाहिए, तो इसको ओवर में करें तो वो भी ओवर में जाएगा, 1 ओवर साइन ऑफ अल्फा। और साइन ऑफ अल्फा जाहिर है ओवर में हो तो किसके बराबर होता है, कोसिकेंट के, तो वो कोसिकेंट के बराबर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो प्रूफ था वो इस तरह से बन जाता है। और ये आई थिंक इसका लास्ट वाला टॉपिक है कि tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan ऑफ गैमा इज इक्वल टू 0। तो फिर उसी तरह से चलना है, क्योंकि हमें पता है, देखिए इधर से देखें, अल्फा प्लस बीटा अभी हमने पीछे बनाया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। तो दोनों तरफ tan लें, इधर भी tan उधर भी tan, दोनों तरफ tan लगा लिया। ठीक है, ये आ गया। अब tan 180 की फॉर्म में है, फिर कोई चेंज नहीं आनी, tan ऑफ गैमा ही आएगा। लेकिन चूंकि ये देखें 180 माइनस गैमा ये बनता है, 180 में से पीछे की तरफ जाना है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan ने नेगेटिव होना है, तो ये हमेशा याद रखना है, साइन अलामतें भूलनी नहीं है। ठीक है, तो ये माइनस लगा लिया, और चूंकि इसके साथ माइनस आया तो इसको उठा के उस तरफ लेके जाएंगे तो इसने पॉजिटिव हो जाना है। तो देखें वही चीज़ बन गई जो हमें प्रूव करनी थी। सो दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज डन हो गई। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।